हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। मार्केट में क्लास 11 12 के लिए न्यू एनसीईआरटी बुक रिलीज हो गई है एंड आई नो आप में से काफी बच्चों ने बुक्स परचेज भी कर ली होंगी। बच्चों, अगर मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का एग्जांपल देते हुए बताऊं तो क्लास 11 बायोलॉजी में आप लोगों को 19 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। क्लास 12 बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12 बायोलॉजी में इस साल आप लोगों को 13 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जो बच्चे नीट 2024 के लिए ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी क्लास 11 12 की पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, वो बच्चे कह रहे होंगे कि दी हम तो जब क्लास 11 में गए थे हम लोगों ने 22 चैप्टर्स पढ़े थे, जब हम लोग क्लास 12 में गए थे हम लोगों ने 16 चैप्टर्स पढ़े थे, यानी कि इस सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। आप लोगों को आई नो अभी तक पता चल गया होगा बच्चों कि सीबीएसई ने इस सेशन से सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। मैं बायोलॉजी का एग्जांपल देते हुए अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं और कुछ कुछ चैप्टर्स में से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। आपका क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें व्हाट इज लिविंग, टेक्सोनॉमिकल एड्स, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। वहीं अगर मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन चैप्टर्स की बात करूं तो ये चैप्टर्स कंप्लीटली उड़ गए हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने जो ये रैशनलाइज्ड न्यू सिलेबस रिलीज करा है, इस सिलेबस की पीडीएफ का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। क्लास 11th और 12th सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं, उस पीडीएफ के जरिए आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट ये उठ रहा है कि दी सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, ये मान सकते हैं कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, यानी कि क्लास 11th में जा रहा बच्चा इस साल सिर्फ 19 चैप्टर्स पढ़ते हुए अपना क्लास 11th का एग्जाम देगा। 12th में जा रहा बच्चा 13 चैप्टर्स पढ़ते हुए अपने क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देगा। लेकिन क्या यही सिलेबस नीट 2024-2025 का रहने वाला है? क्या नीट 2024 की प्रिपरेशन करते हुए हमें मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, जो बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से 6 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, क्या हमें वो नहीं पढ़ने हैं? देखो, एनटीए ने अभी नीट 2024, नीट 2025 सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा खुद से समझे बच्चों, जो बच्चे इस साल क्लास 11th या क्लास 12th में गए हैं, उनकी एनसीईआरटी की किताब में बायोलॉजी में 19 ही चैप्टर्स हैं क्लास 11th में, और क्लास 12th में 13 ही चैप्टर्स हैं। अगर एनटीए ये कहता है कि नहीं भाई, मैं सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रहा हूं, मेरे नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी भी तुम्हारे नीट से क्लास 11 से 22 चैप्टर्स पूछे जाएंगे और क्लास 12 से 16 चैप्टर्स पूछे जाएंगे, तो ये बताइए कि जो बच्चे इस साल पहला अटेम्प्ट देंगे नीट 2024 का और उनके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक्स है, वो कहां से बचे हुए 3 चैप्टर्स लेकर आएंगे? ऐसे थोड़ी ना होगा कि वो बाकी सारे चैप्टर्स अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं और जो 3 चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं उसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो फिर अथॉरिटी पे बात आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन पर बात आ जाएगी कि आप कहते हो एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन करो, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की किताब में तो क्लास 12 में सिर्फ 13 ही चैप्टर्स दिए हुए हैं और एनटीए आप कह रहे हो कि 16 चैप्टर्स आएंगे, बाकी बचे हुए 3 चैप्टर्स हम कहां से करें? तो पॉसिबिलिटी है बच्चे कि आप लोगों के नीट सिलेबस जो होगा साल 2024 और साल 2025 के लिए, वो रैशनलाइज्ड सिलेबस बेस्ड ही होगा, यानी कि जो जो टॉपिक्स, जो जो चैप्टर सीबीएसई ने क्लास 11 12 से रिमूव कर दिए गई हैं, वो रिमूव्ड टॉपिक्स से आप लोगों के नीट के पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन ये कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, जब तक एनटीए कंफर्म नहीं कहता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना है दी? अभी हमें ये करना है बच्चे कि आप लोगों के पास, स्पेशली ड्रॉपर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, आप लोग क्या करिए, मैं आप लोगों को जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है, इस रैशनलाइज्ड सिलेबस की पीडीएफ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। वो पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं। उन चैप्टर्स को फिलहाल प्रिपरेशन करते हुए मत पढ़िए, और जो जो चैप्टर्स में से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं उन टॉपिक्स के पेज नंबर भी इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो उन पेज नंबर को मार्क कर लीजिए और फिलहाल के लिए उन पेज नंबर्स में दिए हुए टॉपिक्स को मत पढ़िए, ठीक है? जब एक बार एनटीए इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर देगा, न्यू सिलेबस बता देगा, हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को ये रिमूव्ड टॉपिक्स पढ़ने भी हैं या फिर नहीं पढ़ने हैं। और जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी बुक्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, आपके न्यू एनसीईआरटी बुक में एकदम लेटेस्ट सिलेबस है, तो आप लोगों को कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में हर एक टॉपिक जो दिया हुआ है आपके नीट के सिलेबस में पूछा जाएगा, आप उसके साथ तैयारी करिए। अब प्लीज यूट्यूब पर इसी टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप लोगों के पास नीट 2024 एस्पिरेंट्स ठीक 1 साल बचा हुआ है, इस 1 साल के हर एक सेकंड को यूटिलाइज करना है। और आप लोगों को जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, पूरे 365 दिन लगा रहे हो तुम
तुम नीट के प्रेपरेशन के लिए। तो आई होप आप लोग सिंसियरली प्रेपरेशन शुरू कर रहे होंगे, और जो बच्चे पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं अपनी जिंदगी का नीट 2024 में, आई होप आप लोग अपना पहले अटेम्प्ट के जरिए ही एमबीबीएस परस्यू करने का ड्रीम पूरा करोगे। तो फिलहाल आप लोग रिड्यूस्ड सिलेबस बेस्ड प्रेपरेशन करिए। एक बार एनटीए कंफर्मेशन दे देता है, फिर हम देख लेंगे। सपोज जैसे मैं बायोलॉजी का एग्जांपल दूं, या हमें ये रिमूव्ड टॉपिक्स पढ़ने भी हैं या फिर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप अब सब क्लियर हो गया होगा। जो रिमूव्ड टॉपिक्स की लिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है उस लिस्ट से देखिए कौन कौन से टॉपिक्स मुझे फिलहाल के लिए नहीं पढ़ने हैं और उन्हें अभी मत पढ़िए। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है वो तो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सम अप करूंगी, जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि बायोलॉजी क्लास 11th में 19, क्लास 12th में 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप हर एक चैप्टर को पूरा पूरा पढ़िए। वो लेटेस्ट सिलेबस है। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप लोग अपनी पुरानी एनसीईआरटी की बुक से प्लीज वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स फिलहाल के लिए मत करिए जो कि सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं क्लास 11-12 सिलेबस से। एक बार एनटीए कंफर्म कर देगा, फिर पता चल जाएगा कि वो रिमूव टॉपिक्स हमें पढ़ने भी है फिर नहीं। ठीक है, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है, नई एनसीईआरटी की बुक लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपनी पुरानी एनसीईआरटी की बुक में ही आप मार्क कर दीजिए कि ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप अब डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन लग रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर स्ट्रैटेजी प्लान जल्द ही अपलोड करूंगी। स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।